रिश्तों की गर्माहट घर में घुसते ही राकेश ने मालती को बताया कि वैशाली कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आ रही है। उसके सामने कोई तमाशा मत करना। मम्मी पापा तो रहे नहीं, अब उसके पास हमारे सिवा कौन है मायके के नाम पर। मैंने उसे बताया था तुम्हारा पथरी का ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने बोला है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करा लो। तुमसे मिलने के लिए ही अपने बच्चों को सास ससुर के पास छोड़कर वह यहाँ आ रही है। तुम्हारी बहुत चिंता कर रही थी वह, शायद इसलिए खुद को रोक नहीं पाई आने से। मालती रसोई में से अपने पति के लिए चाय बनाकर ले आई और कहने लगी, सर्दियों में भी आपकी बहन को चैन नहीं, मुंह उठाकर चली आती है रहने के लिए। गर्मियों की छुट्टियों तक तो ठीक है, लेकिन इतनी ठंड में मुझसे तो अपने ही घर का काम सही से नहीं होता। मैं कैसे उनकी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ? उन्हें तो पता भी है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। खुद के घर तो काम वाली भी लगी है, यहाँ तो सारा काम ही अकेला करना पड़ता है। अब तो डॉक्टर ने भी साफ साफ ऑपरेशन को बोल दिया है। उसमें ही कितने पैसे चाहिए, जाने कैसे कैसे पैसों का इंतजाम हो पाएगा। कुछ दिन पहले ही तो इतने पैसे अंशुल के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला कराने में लगे थे। अब तो मैं भी कपड़े नहीं सिल पाती हूँ, बहुत देर तक बैठा नहीं जाता। सबको मना कर दिया है मैंने। अम्मा खुद तो दुनिया से चली गई और तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी भी मेरे गले पड़ गई। पहले उनकी पेंशन आती थी तो थोड़ा बहुत गुजारा चल जाता था। देखो मालती, तुम चिंता मत करो, मैं सब पैसों का इंतजाम कर लूंगा। बस तुम अपना ध्यान रखो और मेरी बहन के साथ भी अच्छी तरह से रहना। वह कुछ लेने के लिए नहीं, तुमसे मिलने के लिए ही यहाँ पर आ रही है। मालती बिना कुछ कहे ही रसोई की तरफ खाली कप उठाकर चल जाती है। राकेश भी मन ही मन काफी परेशान था। एक छोटी सी बर्तन की दुकान ही तो है उसकी। पिताजी की सरकारी नौकरी होने की वजह से उसकी माँ की पेंशन आती थी, जिससे घर का खर्चा अच्छी तरह चल जाता था। लेकिन उनके मरने के बाद घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डाउनडोल हो गई थी, क्योंकि उसने अपने बेटे का भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया था। मालती भी कपड़ों की सिलाई किया करती थी। अगले दिन वैशाली आ जाती है और अपने भाई भाभी के गले लगकर मिलती है। थोड़ी देर उसके पास बैठने के बाद मालती चाय नाश्ता लेकर आ जाती। चाय पीने के बाद वैशाली अपने बैग से कुछ खाने पीने का सामान निकालकर मेज पर रख देती है और फिर अपने पर्स में से 60,000 रुपए अपने भाई के हाथ पर थमाती हुई कहती है, भैया आप डॉक्टर से जल्दी ही भाभी के ऑपरेशन की डेट ले लीजिए। घर की परेशानियां मुझसे छुपी नहीं है। मम्मी और दिनेश जी ने ही मुझे यहाँ पर पैसे देकर भेजा है और ये भी कहा है कि तुम अपने मायके में जब तक तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक रह सकती हो। बच्चों की बिल्कुल चिंता मत करना। मुसीबत के समय भाई बहन ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो रिश्तों का फायदा क्या है? वह जबरदस्ती अपने भाई के हाथ पर उसके मना करने के बाद भी पैसे रख देती है। मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वैशाली उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, भाभी आप कोई चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मालती के आंसुओं में उसके मन की सारी कड़वाहट धुल गई थी। वह अपने पति से भी आंख नहीं मिला पा रही थी। मालती चुपचाप रसोई की ओर बढ़ गई, पर आज उसके कदमों में पहले जैसी झुंझलाहट नहीं थी। चूल्हे पर चढ़ा दूध उफपने में लगा तो उसने जल्दी से आंच धीमी कर दी। आंखों में कौर अब भी नम थे, पर मन में एक अजीब सी हल्कापन उतर आया था, जैसे किसी ने भीतर जमी हुई बर्फ को पिघला दिया हो। राकेश कमरे में बैठा वैशाली को देख रहा था। बहन वही थी, सीधी सरल और बिना किसी अपेक्षा के। उसे याद आया बचपन में जब वह दुकान से देर से लौटता, माँ कहती थी भाई बहन एक दूसरे का सहारा होते हैं। आज वही बात सच होकर सामने खड़ी। शाम होते होते वैशाली ने खुद ही रसोई संभाल ली। भाभी आप बैठिए, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, उसने मुस्कुराकर कहा। मालती ने पहली बार बिना विरोध किए कुर्सी खींच ली। उसे एहसास हुआ कि जिम्मेदारी बांट लेने से बोझ कम हो जाता है। रात को खाना खाते समय माहौल बदला बदला सा था। पहले जो बातें तानुस में निकलती थी अब संवेदना में बदल रही थी। अंशुल भी मौसी के पास आकर बैठ गया। मौसी आप कब तक रहोगी? जब तक भाभी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती।
वैशाली ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। उस रात मालती को देर तक नींद नहीं आई। वह सोचती रही कितनी आसानी से उसने रिश्तों का बोझ समझ लिया था। जिस बहन को वह अपने दुखों का कारण मान रही थी, वही आज उसके दुख का इलाज बनकर आई थी। अगले दिन राकेश ने डॉक्टर से ऑपरेशन की तारीख तय कर ली। घर में डर तो था, पर उसके साथ एक भरोसा भी था कि अब वे अकेले नहीं है। मालती ने मन ही मन एक प्रण लिया। अब वह रिश्तों को मौसम की तरह नहीं, बल्कि आग की तरह समझेगी, जो सर्दी में ही सबसे ज्यादा काम आती है। ऑपरेशन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, घर का माहौल भी बदल रहा था। पहले जहां हर खर्चा एक डर बनकर खड़ा रहता था, अब वहां आपसी भरोसे की गर्माहट थी। वैशाली सुबह सुबह उठकर मालती की दवाइयां समय पर देती, चाय बनाती और राकेश को दुकान के लिए टिफिन भी खुद पैक कर देती। मालती यह सब देखती तो उसका दिल भीग जाता। मैंने इन्हें कितना गलत समझा, वह मन ही मन खुद को कोसती। एक दिन जब वैशाली कपड़े धो रही थी, मालती धीरे से पास आई। वैशाली, तुमने इतना सब मेरे लिए किया? और मैंने उसकी आवाज भरा गई। वैशाली ने उसके हाथ थाम लिए। भाभी, रिश्तों में हिसाब नहीं रखा जाता। आप ठीक होगी, यही सबसे बड़ी बात है। ऑपरेशन वाले दिन राकेश और वैशाली दोनों मालती के साथ अस्पताल गए। राकेश की आंखों में डर था, पर वैशाली ने उसका कंधा थाम कर कहा, भैया डरिए मत, भगवान हमारे साथ है। ऑपरेशन सफल रहा। जब मालती होश में आई तो उसने सामने वैशाली को देखा। उसके हाथ में पानी का गिलास था और आंखों में अपनापन। सब ठीक हो गया भाभी, वह मुस्कुराई। उस पल मालती को लगा जैसे उसने सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि अपने भीतर की कड़वाहट भी निकाल दी हो। घर लौटने के बाद मालती पहले जैसी नहीं रही। अब वह शिकायत नहीं करती थी, बल्कि आभार व्यक्त करना सीख गई थी। एक दिन उसने खुद कहा, वैशाली, जब तुम चली जाओगी तो घर फिर सूना हो जाएगा। वैशाली मुस्कुराई, भाभी, अब तो ये भी आपका ही घर है। राकेश दूर से यह सुन रहा था। उसकी आंखें नम हो गई। उसे समझ आ गया था, कभी कभी भगवान मदद डॉक्टर या पैसे की शक्ल में नहीं, रिश्तों की शक्ल में बेचता है। और उस छोटे से घर में अब पहली बार सचमुच की गर्मी थी, सर्दियों से भी ज्यादा।